Right. And with us, we've got lots of young friends. काफ़ी पीढ़ी के काफ़ी लोग हमारे साथ। इसके पहले हमारे पास YFE के लोग आए थे, यूथ फॉर इक्वालिटी के लोग आए थे, और उन्होंने भी जो बातें कहीं युवाओं के बारे में वो सब आपको याद हैं। आज हम इन लोगों से पूछते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। आपसे पूछता हूँ, आखिरकार मुंबई विद्यापीठ में जब आप लोग गए तो वहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई उसकी क्या वजह है? हमारी पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप देशपांडे है जी। मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना का उपाध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र राज्य के लिए। जब हम लोग वहाँ पे गए थे, हमारी 3 प्रमुख मांगे थी विद्यापीठ के पास, जो बहुत दिनों से, मतलब तकरीबन 8-9 महीने से प्रलंबित थी। उसमें सबसे पहली हमारी जो मांग थी, जो परिपत्र उन्होंने निकाला था कि मराठी भाषा के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशल साइंस होएगा, जिसके ऊपर हमें ऐतराज था। दूसरी हमने मांग मराठी भाषा के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी वैकल्पिक विषय सोशल साइंस है। मराठी भाषा के लिए कोई विकल्प, कोई और भाषा नहीं है, कोई और सब्जेक्ट लैंग्वेज नहीं है, बल्कि सोशल साइंस है। जी बताइए। जी हाँ, और ऐसा कोई विद्यापीठ में अभी तक हुआ नहीं है, जितने भी महाराष्ट्र के नहीं बल्कि भारत के विद्यापीठ है, ऐसा कोई सब्जेक्ट सोशल साइंस ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये हमारी पहली मांग थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो रिवैल्यूएशंस के जो रिजल्ट्स है, हाईकोर्ट का डिसीजन है कि 45 डेज के अंदर रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स आने चाहिए, पर विद्यापीठ में ऐसा होता है रिवैल्यूएशन के रिजल्ट्स एप्लीकेशन करने के बाद जब नेक्स्ट एग्जाम होता है तब तक भी रिवैल्यूएशन के रिजल्ट नहीं आते हैं। उसके बारे में हमने ध्यान आकृष्ट किया था उनका। और तीसरी हमारी मांग ये थी कि जो अतिक्रमण विद्यापीठ के जगह पे हुआ था कलिना कैंपस पे, सरकार ने अतिक्रमण हटाया है, यूनिवर्सिटी उसका ताबा ले, और यूनिवर्सिटी उसका ताबा नहीं ले रही है और उसके ऊपर वापस झोपड़ियाँ बनाई है जो जगह विद्यापीठ की है, उसी के बारे में हम लोग बात करने गए थे। जब हमने ये 3 मुद्दे रखने चाहिए रखे उनके पास, तो उनकी जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने हमारे जो कार्यकर्ते शांतिपूर्वक बाहर खड़े थे, उनसे धक्का बुक्की की, उनको गाली गलौज की। उसके बाद ये सब इंसिडेंट हुआ। और हमारा, जबकि जो हमारे जो शिष्टमंडल था वो अंदर बैठ के कुलगुरु से उनकी बातचीत हो रही थी, और बाहर इन्होंने ये हंगामा खड़ा किया है। उसमें हमने कोई तोड़फोड़ का इरादा नहीं था, खाली हमारी ये मांग थी कि 3 मांग विद्यापीठ उसके ऊपर अमल करें। आप बताएं, माइक्रोफोन तो रख दें। आप पहले अपना नाम बताएं। जी। मैं अखिल चित्रे, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचा कार्यकारिणी सदस्य। नहीं, आप ये बताएं चित्रे साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में आज की तारीख में बड़े अचंभे की बात है, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि मराठी के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी प्रस्थ केलेल्या महाराष्ट्रासाठी आज मराठी माणसासाठी आम्हाला मराठी विषयासाठी लढावं लागतंय, हेच मोठं महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे। मला माहित नाही की जे सगळे नेते आता महाराष्ट्राचे काय करत आहेत, पण महाराष्ट्राचे नेते आमचे सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्राला जागता पारा देत आहेत, आणि आम्ही त्यांचे सर्व कार्यकर्ते त्यांच्या पाठीशी आहोत, आणि आम्ही लढा देणारच। आणि मराठी विषय ह्याला कुठल्याही प्रकारे ऑप्शन हे महाराष्ट्रात ठरू शकत नाही। लेकिन मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं, जो अब ये भी चित्र साहब ने कहा, चलिए वो विकल्प की बात हो गई कि जो ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट है या ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसकी जगह पर अगर आप इंग्लिश रख देते, फ्रेंच रख देते, जर्मन रख देते, लेकिन फिर भी वो बात सॉल्व नहीं होती। मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आपके मुताबिक क्या महाराष्ट्र में मराठी को वास्तविकता में कोई खतरा है? जहां तक मराठी भाषा का प्रश्न है, क्या मराठी को कोई खतरा है महाराष्ट्र में? आप आरके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। आप बताएं, पहले अपना नाम बताएं। आप बताएं, क्या मराठी को कोई खतरा है महाराष्ट्र में? मराठी को कोई भी खतरा नहीं हो सकता है महाराष्ट्र में। जी। अगर मराठी को कोई खतरा नहीं है तो फिर आखिरकार इतनी एजिटेशन करने की आवश्यकता क्या है? आप लोग क्या समझते हैं? आप जरा बताएं। आप मराठी युवक हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पहले अपना नाम बताएं। आप क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में जो स्थानीय लोग हैं, मराठी भाषी लोग जो हैं, क्या उनके साथ महाराष्ट्र में अन्याय हो रहा है आपके मुताबिक? मेरा नाम दत्तात्रेय जादव है जी। महाराष्ट्र में दरअसल मराठी के साथ वैसे भी अन्याय होता ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते सब जगह, और स्कूल में भी अभी तो फिलहाल कम से कम स्कूल में ही चलता है जी। तो इसके लिए मराठी पे अन्याय होता ही है जी। और जो मराठी युवक हैं जैसे आप हैं मुंबई शहर में, क्या जहाँ तक नौकरियों का सवाल है, अफसरों का सवाल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का सवाल है, क्या आपको लगता है
कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है अभी? नहीं, वैसा नहीं हो रहा है। इंसाफ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? मतलब वैसे तो अभी एजुकेशन इंग्लिश में ही है, और आज इसमें बिजनेस के लिए वगैरह इंग्लिश ही चलता है। जी, आप बताएं कि जो अभी इन्होंने कहा, ये अंग्रेजी जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, पूरे भूगोल की लैंग्वेज है। आज की तारीख में भारत को आईटी में, बाकी सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा चीज़ें इसलिए मिल रही हैं क्योंकि भारत में अंग्रेजी का बोलबाला है, इसलिए अमेरिका से, इंग्लैंड से, हर जगह से हमें बिजनेस मिल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ मराठी के ऊपर इंसिस्टेंस करके आप इन सब लोगों के लिए जो अवसर के जो दरवाजे खुले, कहीं बंद तो नहीं कर रहे हैं? पहली बात मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ कि हमारा अंग्रेजी भाषा को या इंग्लिश भाषा को कोई विरोध नहीं है। जी। इंग्लिश आनी चाहिए, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, बिजनेस के लिए यूज होती है, इंग्लिश भाषा आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मराठी नहीं आनी चाहिए। महाराष्ट्र में जितना सम्मान मराठी को मिलना चाहिए उतना अगर सम्मान नहीं मिलता है तो फिर वो बात गलत हो जाती है। अंग्रेजी तो आनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ मराठी भाषा भी आनी चाहिए। जैसे साउथ में, आज अगर आप साउथ में जाते हो तो तमिल कंपलसरी है, इसका मतलब उनको अंग्रेजी नहीं आती ऐसी नहीं है, वो अंग्रेजी भी बात करते हैं। जी। तो फिर महाराष्ट्र में तो क्या महाराष्ट्र में तकलीफ ऐसा है? क्यों है? आप क्या समझते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, इसका यही उसका मेरे हिसाब से एक उसका कारण ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से जो लोग आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम मराठी नहीं सीखे और बाकी भाषाओं में बात करें, उनको ये समझना चाहिए अगर वो महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र की सब सहूलियत, महाराष्ट्र की सब चीज़ें, महाराष्ट्र की ज़मीन, महाराष्ट्र से जो शिक्षा उनको मिलती है उसके साथ उनको मराठी आना चाहिए। यहाँ का जो कल्चर है उसका एक सम्मान करना चाहिए। यही हमारे मांग है। हमारी ये मांग नहीं है कि आप अंग्रेजी मत सीखो, हमारी मांग है उसके साथ साथ आप मराठी भाषा का भी सम्मान करो। वो मैं भाषा आप आपको सब लोगों आनी से चाहिए। पूछता हूं, आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, आप सब लोग ये बताएं कि मनसे का जब भी नाम आता है तब तोड़फोड़ की बात क्यों आती है सामने, वो जरा बताएं। नहीं, तोड़फोड़ की बात ऐसी है, जो हमारे को साहब ने जो सीख दी है, आपने तोड़ सीख दी है? नहीं, मैं आपको मेरी पूरी बात होने दीजिए जी। जो राज साहब ने हमको सीख दी है उसी के हिसाब से आंदोलन हो जाता है। पर कभी कभी क्या होता है, हर चीज को एक टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए। जी। अगर उसमें वो चीज नहीं हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका ये उस क्रिया की ये प्रतिक्रिया हो जाती है। आप कुछ कहना चाह रहे थे, जी बताएं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही फक्त तोडफोड करते असं नाही आहे. फक्त द थिंग इज दॅट इट इज बीन पोर्ट्रेड द रॉंग वे. आर इशू राईट नाउ ऑल्सो विच द इशू विच वी टुक अप at the Mumbai University, it was for the right of Maharashtrian people, Marathi people here, the people staying out here, not only Maharashtrians, means Marathi speaking people, but even all the people who are paying tax. The slums which have come up next surrounding the Mumbai University, isn't that wrong? But no one is talking about the genuine issue. Everyone is talking about what Maharashtra Navnirman Sena, Vidyarthi Sena did afterwards. But what was the government doing for the last 2 years? We have been giving our letters for last 2 years. We have been doing our this is a correspondence. subject that I would like our viewers to comment on. जहाँ तक इन्होंने चित्रे साहब ने जो बताया और इन्होंने जो अभी बताया, जब चिट्ठियां आती हैं, जब बड़े प्यार से कोई भी चीज होती है, जब कानूनन कोई भी चीज होती है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। जैसे गुमास्ता लाइसेंस की बात हुई, जैसे साइनेजेस की बात हुई, जब तक के चिट्ठियां आ रही थी, जब तक के बड़े आराम से चिट्ठी लिखी जा रही थी, किसी ने मराठी में अपने साइन बोर्ड नहीं लिखे। जब एक दो दुकानें टूटी उसके बाद एकदम मराठी में कैसे लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। यह सवाल, क्या आखिरकार भारत के लोग और यहां के लोग इतने ज्यादा ढीठ हो गए हैं, इतने ज्यादा हम आदी हो गए हैं कि तमीज की और तहजीब की भाषा हम समझते ही नहीं हैं। आप बाकी भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट टुक प्लेस एट द मुंबई यूनिवर्सिटी. We will also hear Mrs. Sharmila Thakre talking about what took place over there. Take a look at that first, and then we'll come back and talk some more. मुंबई यूनिवर्सिटी में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ को मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने सही ठहराया है। शर्मिला के मुताबिक महाराष्ट्र में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए मराठी अनिवार्य विषय होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में जो हुआ, अगर गवर्नमेंट रॉन्ग स्टेप न ले तो हमको उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाउ कैन वी कीप मराठी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन महाराष्ट्र? शर्मिला ठाकरे ने कालीदा यूनिवर्सिटी में हुए अवैध निर्माणों पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन से इस पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की।
जो कलिना की जगह है जिसके ऊपर झोपड़पट्टी है वो निकाली थी, यूनिवर्सिटी उसके ऊपर कुछ क्यों नहीं कर रही है? हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहे, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहे, वो जगह ऐसी पड़ी है। पुलिस ने एक बार मुझे लगता है कि क्लीन अप करके दी थी उनको, फिर भी अभी तक कुछ नहीं किया है। तो अगर ये गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी करे तो हमको ये इशू हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं है। बेलगाम मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेलगाम महाराष्ट्र का अभिन्न अंग है और सभी राजनीतिक पार्टियां इसे सुलझाने के बजाय इस पर राजनीति कर रही हैं। महाराष्ट्र लोग रहते हैं वो महाराष्ट्र में आना चाहिए। इट इज वेरी सिंपल। जहाँ उधर मराठी लोग हैं तो उनको महाराष्ट्र में ही शामिल होना चाहिए। वो लोगों की क्या मर्जी है वो हमको ध्यान में लेना चाहिए, ना कि मनसे और शिवसेना क्या चाहती है, ना कांग्रेस क्या चाहती है। उधर के लोग जो चाहते हैं वो होना चाहिए। मनसे के कई आयोजनों में शिरकत करके शर्मिला ये साबित कर रही हैं कि मनसे नेता और अपने पति राज ठाकरे के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। राजीव सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। We've got a lot of young people from the Maharashtra Navnirman Sena. Let's ask them a couple of questions. We've been just joined by a couple of people. आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अक्षय है। आप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में क्यों हैं? आप राज ठाकरे जी के साथ क्यों हैं, जरा ये बताएं क्यों? मैं राज सर के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को डेवलपमेंट के बारे में अबाउट व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द मराठी पीपल हु आर बीन नेग्लेक्टेड सीरियसली बाय द अपर क्लास पीपल एंड द different sections of the society, and they are being looking down on the Marathi people, and he's doing something for them, and that's why I'm associated. मैं आप सब लोगों से ये पूछता हूँ कि अभी राज ठाकरे ने जो भाषण दिया, राज ठाकरे जी ने भाषण दिया अभी थाने में, वहां पर उन्होंने एक बात कही कि महाराष्ट्र के जो एमपीज हैं, जो महाराष्ट्र के सांसद हैं, लोकसभा में जिस प्रकार उनको महाराष्ट्र के बारे में आवाज उठानी चाहिए थी, उन्होंने आवाज नहीं उठाई, सब मौनी बाबा बन के बैठे रहे, एक मनोहर जोशी के अलावा। आप उसके बारे में क्या समझते हैं, आप जरा बताएं। Are you happy with the MPs from Maharashtra? No sir, I'm not at all happy with the MPs from. What would you like them to do? Sir, I would like these MPs to get some grasping power from Raj Sahab and get his aggressiveness and our views into the Lok Sabha, and you know get some actions done from Lok Sabha. जी कुछ actions नहीं आ रहे वहाँ से। जी तो आप बताएं अपना नाम बताएं और आप बताएं आप क्या चाहेंगे कि आपके जो एमपी हैं वो क्या करें आपके लिए? मेरा नाम तो वैसे गणेश पाटिल है जी। आप अगर मराठी में बोलना चाहें तो मराठी में बोले जी। आमच्या मुंबईत असं राज ठाकरेंचं असं जी राइट, मोबाइल ऑफ प्लीज। जी बताएं, व्हाई इज इट कि जब भी राज ठाकरे के बारे में बात होती है, राज ठाकरे के बारे में जब भी बात होती है, सेंटर में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, हमेशा ये बात होती है कि ये आदमी जो है अलगाववाद की राजनीति कर रहा है, ये आदमी प्रादेशिक राजनीति कर रहा है, ये आदमी भाषावाद की राजनीति कर रहा है, इसको जेल होनी चाहिए। जब आपके लीडर के बारे में इस किस्म की बातें आती हैं, लालू यादव ने ये कहा कि राज ठाकरे को जेल में होना चाहिए, रामविलास पासवान ने यह कहा कि राज ठाकरे को जेल में होना चाहिए, मायावती ने कहा कि राज ठाकरे अलगाववाद की राजनीति कर रहा है, नीतीश कुमार ने यह कहा कि राज ठाकरे को के ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, तब आप लोगों के जहन में क्या बात उठती है, बताएं। नहीं, पहली बात तो ये है, जितने जी नेता जो कह रहे हैं कि राज साहब को जेल में होने चाहिए, सबसे पहले ये नेता लोग जेल में होने चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके स्टेट का कोई विकास नहीं किया है। सबसे मूल समस्या वहां पे जाती है, क्योंकि उनके स्टेट का विकास नहीं हुआ है इसलिए वहां से लोग यहाँ पे आ रहे, फिर यहाँ पे वो सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस सबसे मूल में ये नेता लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इनके स्टेट का विकास नहीं किया, इसलिए सब प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, इसलिए सब मुंबई पे ज्यादा बर्डन आ रहा है। तो सबसे पहले अगर जेल में कोई रहने चाहिए तो ये लोग रहने चाहिए। लेकिन और जब भी हमारे बात जो होती है आप लोगों की, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब भी आप लोगों की बात होती है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जब भी बात होती है, तो एक बात सामने आती है कि जहां आप लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार का नाम सुना, वहां पर आप लोगों का खून खोलना शुरू हो जाता है और आप सीधा तोड़फोड करना शुरू कर देते हैं। ये क्या बात है? हे अत्यंत चुकीचं आहे, हे त्यांचा असं समज आहे। आणि तुमचा जो प्रश्न होता की लालू प्रसाद यादव, मायावती व इतर सगळे उत्तर प्रदेशचे नेते, उत्तर भारत नाही तर उत्तर प्रदेश आणि यूपीचे नेते हे ना फक्त उत्तर प्रदेश आणि बिहारचे नेते हे ना फक्त त्रास आहे राज साहेबांचा, कारण जे त्यांचं स्वप्न आहे महाराष्ट्र काबीज करायचं त्याला लाथाडून पाडलंय सन्माननीय राज साहेबांनी, म्हणून राज साहेबांचा त्यांना त्रास आहे।
आणि ते सेंटरमध्ये दिल्लीत तिकडे बसले आहेत युती करून, म्हणून त्यांचा दबाव इकडे चालतं. म्हणून आमचे कित्येक कार्यकर्ते जे इनोसेंट आहेत, जे स्टुडंट आहेत, त्यांना सुद्धा आता राजसाहेबांची जेव्हा सभा होती ठाण्यात, तेव्हा कित्येक विद्यार्थ्यांना आमच्या कॉलेजच्या बाहेरून अरेस्ट केलं. का? म्हणून कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य तुम्ही भविष्याबरोबर खेळताय उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या नेत्यांच्या समोर वाकून. उद्या त्यांच्या भविष्याचं काय? लेकिन यहाँ पर जो चीज सामने आती है वो ये आती है कि जब भी आप लोगों की एजिटेशन होती है, चलिए जो आपने कहा राज ठाकरे जी के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में, वो आपके अपने विचार हैं और उन विचारों के साथ आपको ये कोई नहीं कह सकता कि आप अपने विचार बदलें. स्वतंत्र देश है, आजाद देश है. लेकिन जब भी आप लोग एजिटेशन करते हैं तब हमेशा ही जो बेचारा ऑटो वाला होता है या टैक्सी वाला होता है, आप उसी के शीशे क्यों तोड़ते हैं? उन्हीं को क्यों वहीं पर जाकर के क्यों तोड़फोड़ करते हैं आप लोग? ये जरा बताएं. हे फक्त आमच्या बाजूनी होत नाही, जोपर्यंत समोरून आम्हाला वेन एव्हर देयर इज अ ऍक्शन देयर इज अ रिएक्शन. नाउ यू हैव टू सी द ऑटो वाले रिएक्शन करते हैं, ऑटो वाले एक्शन करते हैं आपके खिलाफ. वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ते, ये तो पुलिस पोर्ट्रे कर रही है जस्ट टू फ्रेम अस. हाउ डज इट प्रूव दैट इट हैज बीन डन बाय अस? आप लोगों ने नहीं किया, मतलब कहने का मतलब ये हुआ. We have come on the streets, we have come for the rights of Marathi people on the streets, but that doesn't mean that we have broken all the glasses of the. आप कहना चाह रहे हैं, कुछ बताएं. इस पे एक बात करता, जब भी साहब को अरेस्ट हुआ है, उससे पहले जो भी हमारा आंदोलन हुआ है, उसमें तकरीबन 5 से 6 हजार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को पहले से ही पुलिस ने गिरफ्तार करने के बावजूद ये एजिटेशन होता है. इसका मतलब महाराष्ट्र और मराठी जो पीपल है या महाराष्ट्र की जो जनता है वो रास्ते पे आ जाती है, तो वहां से रिएक्शन होता है. ऐसा नहीं है कि आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर राज ठाकरे को अरेस्ट करते हैं तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, लोग खुद बाहर आते हैं. जैसे हमारे अगर 10,000 कार्यकर्ते अंदर है, उसके बावजूद भी ये रिएक्शन होता है. इसका मतलब आम आदमी को भी ये बात सहन नहीं हो रही है और उसके लिए वो रास्ते पे आता है. आम आदमी को भी ये बात सहन नहीं हो रही है. और अभी अभी जो उत्तर प्रदेश की बात की गई, लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट मिस्टर राज ठाकरे हैड टू से अबाउट उत्तर प्रदेश एंड बिहार. उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में राज ठाकरे जी ने क्या कहा, लेट्स टेक अ लुक एट दैट फर्स्ट. नॅशनल इंटिग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मतेचे धडे फक्त महाराष्ट्राला द्यायचे. जर ही भारतीय रेल्वे जर या देशाची असेल तर त्याच्यामध्ये फक्त बिहारचीच माणसं का भरली जातात? ह्याला काय नॅशनल इंटिग्रेशन म्हणतात? ह्याला काय राष्ट्रीय एकात्मता म्हणतात? प्रत्येक राज्यामधली तिकडची तरुण जी मुलं आहेत, तिकडचे बेरोजगार तरुण आहेत, यांना जर तिकडे नोकऱ्या मिळाला तर हा राष्ट्रीय एकात्मतेचा विषय, तो राष्ट्रीय एकात्मतेचा विजय. हेच तर मी सांगतोय. म्हणून या सगळ्या गोष्टींकडे कुठे बेसावत राहू नका. नुसतं राज ठाकरे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ ने प्रश्न सुटणार नाहीत. राज ठाकरेच्या जय जयकाराने हे प्रश्न तुमचे सुटणार नाहीत. त्याच्यासाठी तुम्हाला सतत जिवंत राहावं लागेल. जिवंतचा अर्थ लक्षात घ्या. जिवंत माणसं तेव्हा पण होती. बाबासाहेबांचं एक उत्तम वाक्य आहे त्याच्याबद्दलचं की 350 वर्षापूर्वी महाराजांच्या जन्माच्या अगोदर या महाराष्ट्रामध्ये कोण होती फक्त जिवंत प्रेत. राइट, नाउ दिस इज अगेन फॉर व्यूअर्स. जहां तक राज ठाकरे का प्रश्न है, हम लोगों ने ये सवाल पूछा था, जैसे लालू यादव चाहते हैं, रामविलास पासवान चाहते हैं, मायावती जी चाहती हैं, रामकृपाल यादव जी चाहते हैं, लालू जी चाहते हैं कि राज ठाकरे की जगह जेल में है. और यहां जो बैठे हैं लोग, वो सभी लोग चाहते हैं कि राज ठाकरे की जगह मुख्यमंत्री निवास में है. मतलब दोनों तरफ से उनको सरकारी मेहमान होना चाहिए. लालू यादव जी भी उनको सरकारी मेहमान बनाना चाहते हैं और ये सब लोग भी उनको सरकारी मेहमान बनाना चाहते हैं. आप लोग क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें. आप आरके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने SMS भेजें. जहां तक आप लोगों का खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताएं, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दो स्टेट्स के बारे में बार बार बात होती है. जैसे अभी भी राज ठाकरे ने यह कहा कि उत्तर भारत का मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार नहीं है. उत्तर भारत का मतलब उत्तर भारत में पंजाब भी है, हरियाणा भी है, जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, ये सब स्टेट भी हैं. आपका व्यक्तिगत तजुर्बा क्या रहा है जहां तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं? आखिरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में ही आप लोग क्यों बात करते हैं? बताएं. देखिए, व्यक्तिगत तजुर्बा मेरे ख्याल से हर मुंबई आदमी का भी होगा जो टैक्सी से जाता है या ऑटो रिक्शा से जाता है. गुस्सा कहाँ से चालू होता है मैं आपको बताता हूँ. आप कभी भी टैक्सी वाले को पूछो कि मुझे गोरेगांव जाना है, वो बोले मेरे को वो साइड नहीं जाने का है, मेरे को ये साइड जाने का है. अब बोलो उसको फोर्ट जाने का है, वो बोलेगा ये साइड नहीं जाने का, नजदीक का भाड़ा नहीं लेगा. ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है और वो गुस्सा जब भी इंसिडेंट मिलता है लोगों के मन से बाहर आता है. जी, आप बताएं. बिकॉज सगळ्यात जास्ती जे इन्फ्लेक्स आहे ते बिहार आणि यूपी मधनंच इकडे येतात.
आणि राहिला प्रश्न जे महाराष्ट्रात आतापर्यंत जे अपराध घडत आहेत, तुम्ही पोलीस रेकॉर्ड जरी काढला, साहेब वारंवार सांगत आलेत, तरी जे सगळे 80% अपराध हे सगळे UP आणि बिहार इकडनंच इकडे येते आणि वरनं त्यांचे जे नेते इकडे आहेत ते त्यांचं शक्ती प्रदर्शन दाखवतात आणि महाराष्ट्राला कुठे ना कुठे काबीज करायचा प्रयत्न करत आहेत, की हे दाखवायचा प्रयत्न करत आहेत की आम्हीच आहोत आणि आमच्यामुळे मुंबई चालते. हे अत्यंत चुकीचं आहे. यामुळे जे मुंबईकर आहेत, मुंबईकर किंवा महाराष्ट्राचे ज्याला महाराष्ट्रावर आणि मराठी माणसाबद्दल प्रेम आहे, ते सगळे दुखावलेत. जी, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है या बिहार का सवाल है, भले ही उत्तर प्रदेश और बिहार से ज्यादा लोग यहां पर आ रहे हों, भले ये बात हो, जहां तक अपराधों का सवाल है, आपने कहा और राज ठाकरे ने भी पुलिस रिकॉर्ड सामने रखे थे. आखिरकार इतना बड़ा अगर स्टेट है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान का, लिहाजा वहां अपराध भी ज्यादा ही होंगे. अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, अपराध भी वहां पे ज्यादा ही होंगे. तो उसमें तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं. पंजाब जैसा स्टेट है या हरियाणा जैसा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश जैसा स्टेट है, वो इतने छोटे छोटे स्टेट हैं, वहां पर अगर अपराधों की संख्या देखेंगे या प्रोपोर्शन देखेंगे, वहां पे कमी होगा क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है. तो लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, आखिरकार यहाँ पर लोग पंजाब से भी हैं, यहाँ पर लोग सिंध से भी हैं, यहाँ पर लोग केरल के भी हैं, तमिलनाडु के भी हैं, गुजरात, उनके खिलाफ आज तक कभी इतना गुस्सा क्यों नहीं हुआ, ये बताएं. आहेत ना, तमिळचे आहेत, साऊथ इंडियन इकडे आहेत, पण कधी तुम्ही असं बघितलं का की शिवाजी पार्कवर साऊथ इंडियन कुठला नेता, करुणानिधी किंवा त्यांचे जे कोणी नेते आहेत ते इकडे शिवाजी पार्कवर आले आणि त्यांनी रॅली घेतली त्यांना समजवण्यासाठी, किंवा इकडे किंवा अशा कुठल्या घोषणा केल्या काय की अभी साऊथ में तो हो गया है, आता फक्त मुंबई बाकी आहे किंवा महाराष्ट्र बाकी, असे कुठले विधानं केली का? ही कोण लोक करतायत? तीच लोक करतायत ना. मग तुम्ही तिकडे चेतवायचा प्रयत्न महाराष्ट्रात मराठी माणसाला करणार तर तुम्हाला त्याचे परिणाम तर भोगावेच लागणार. तो आप लोगों की ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो स्पिल ओवर इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र में आ रहा है, उसको लेकर के आप ये कहना चाह रहे हैं? सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, कल्चर की भी बात यहाँ पे आती है. अगर आप यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे नौकरी करते हो, यहाँ पे काम धंधा करते हो, तो महाराष्ट्रियन जो कल्चर है, मराठी जो कल्चर है, उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए. और जहाँ तक अखिल ने जो एक बात कही गुनहगारों के समय, आप कोई भी पुलिस रिकॉर्ड चेक कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्राइम कमिट करके वहाँ पे चले जाते हैं, फिर वहाँ से मुंबई पुलिस का ये बयान है, उनसे आप तहकीकात करके पूछ लेते हैं, वहाँ से आरोपियों को लाना मुमकिन ही नहीं, नामुश्किल होता जा रहा है. पुलिसों के सामने भी ये समस्या है और ये पुलिस भी एक्सेप्ट करते हैं. आप पर्सनल में भी ऑन रिकॉर्ड नहीं, ऐसी बात नहीं है. ऑन रिकॉर्ड भी पुलिस ने एक्सेप्ट किया है. ये सिर्फ ऑफ रिकॉर्ड की बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड भी एक्सेप्ट हुआ है कि काफी क्रिमिनल्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन ज्यादातर क्योंकि आबादी यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा जिस भी स्टेट की आबादी ज्यादा होगी, भले क्रिमिनल एलिमेंट हो या अच्छा एलिमेंट हो, हर एलिमेंट उस भी ज्यादा ही होगा. वो दैट इज ऑफ कोर्स इन प्रोपोर्शन. नाउ फाइनली वन फाइनल वर्ड फ्रॉम ऑल दीज पीपल. जहां तक कि अभी मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, नासिक में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस हो, वहां पर आप लोगों ने तोड़फोड़ की. अभी मुंबई विद्यापीठ में आप लोगों ने तोड़फोड़ की. अब शिवसेना ने भी आपके ही नक्शे कदम पे दोबारा चलना शुरू कर दिया है. इंटरकॉन्टिनेंटल में भी वहां पर तोड़फोड़ हुई है. तो ये तोड़फोड़ की राजनीति जो है, आपको लगता है अच्छी बात है मुंबई शहर के लिए? देखिए, तोड़फोड़ करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. भाई किसी के मन में बात होती है कि मैं जाऊँ, आज मुझे कुछ काम नहीं है, मैं जाके तोड़फोड़ करूँ, ऐसी बात नहीं होती है. इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और वो जब आती है जब बात गले तक आ जाती है. जी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे बीरबल ने कहा था, बंदर और उसकी एक माँ, जब उसके माँ के गले तक आ जाता है पानी, तो वो अपने बच्चे को नीचे होती है और बंदर ऊपर चढ़ जाते हैं, बंदरिया ऊपर चढ़ जाती है. वैसी बात आज महाराष्ट्र में मराठी लोगों की हुई है. पानी सर के नाक तक आ गया है, तो कोई ना कोई उसका रिएक्शन होएगा ही. इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है, आप बताएं. व्हाट इज द सोल्यूशन? आप लोग बताएं. आप लोग जो पीछे बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, आप लोग बताएं. सर, इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि हम राज साहब ठाकरे को वर्षा बंगले में देखना चाहेंगे, और as soon as he gets out there, everything will be all right, sir. Everything will be all right. What will happen? All the people from Uttar Pradesh and Bihar will be thrown out of Mumbai. They will all be forced to go back. There will be, as Mr. Raj Sahib Thackeray said earlier, there will be maximum punishment for anyone who commits crime. And as per as your questions about the proportion which you were saying earlier, there are 78 MPs representing in the Lok Sabha, and our Maharashtra MPs are very less in their proportion. That's right. तो फिर हमें कुछ ना कुछ. But even the small number of MPs do not speak. They do not speak because they do not hold any values, and our MPs, the Maharashtra Navnirman Sena MPs, will hold lots of value, and they are going to fight for the people of Maharashtra.
Right, I'm very glad to see that you think that you'll have MPs very, very shortly. Do you think in the next election you're going to win some seats? In the next election, we are going to have the maximum number of MPs. Wonderful. Right. Finally, मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ कि आपकी एजिटेशन के बाद आपको क्या लगता है कि जो युवा वर्ग है क्या उसको कोई एडवांटेज मिला है आप लोगों की एजिटेशन के बाद महाराष्ट्र के? डेफिनेटली मिळालंय, कारण जे युवा वर्ग आतापर्यंत जेवढी मराठी मुलं होती त्यांना नोकऱ्यात प्राधान्य मिळत नव्हतं. आता आमच्या आंदोलनानंतर मराठी मुलांना 80% प्राधान्य दिलं जाईल हे स्वतः माननीय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री जाता जाता बोलून गेलेत. तर ये तो 1972 का कायदा है. पण ते आता त्यांना पण ते आमच्या आवाज उठवल्यानंतर त्यांच्या ते लक्षात आलं ना, ते झोपलेले. द गव्हर्नमेंट वॉज स्लीपिंग टिल दैट. राइट, बट द ओनली थिंग इज कि आप लोग आवाज उठाते हैं, उसका पॉलिटिकल एडवांटेज कोई और ले रहा है. कहने का मतलब ये हुआ अभी आम्हाला ॲडव्हान्टेज राजसाहेबांनी आधीच सांगितलं आणि आम्ही सुद्धा सांगतो, आम्हाला कुठल्याही गोष्टीचं क्रेडिट नको आहे. फक्त महाराष्ट्र माणसाचं हित आणि मराठी माणसाचं प्रोग्रेस कसं होईल फक्त आमचा विचार आणि ध्यास फक्त ह्याच्यासाठीच आहे. आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा आखिर में, बहुत लोगों का ये मानना है, बहुत लोगों का ये ओपिनियन है कि अगर हिंसा का मार्ग आप लोग छोड़ दें, जहां तक के वायलेंस का सवाल है, तोड़फोड़ की जो राजनीति है वो अगर आप लोग छोड़ दें तो बहुत ज्यादा लोग आपके साथ हो जाएंगे, ऐसा बहुत लोगों का मानना है. आप बताएं. हमारा तो ये कहना है कि अगर महाराष्ट्र और मराठी आदमियों के हित के लिए सरकार काम करेगी, राज साहब ने ठाणा के भाषण में कहा है, अगर वो काम करते हैं तो हम पार्टी पूरी हमारी बंद करने को तैयार है. हिंसा और तोड़फोड़ की बात तो छोड़ दीजिए, पूरी पार्टी बंद करने के लिए तैयार है. अगर सरकार महाराष्ट्र के हित के लिए काम करती है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी डिसॉल्व करने के लिए सब लोग तैयार हैं, ऐसा राज ठाकरे ने खुद ने कहा है. आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? डू कीप सेंडिंग इन मैसेज. आप आर के भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें. ना बिफोर वी क्लोज, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सब्जेक्ट से हट करके एक सवाल मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा. ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है आप लोगों से, इसमें मनसे का कुछ लेना देना नहीं है, शिवसेना का कुछ लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स का कुछ लेना देना नहीं है. अभी थोड़े दिन पहले 23 जनवरी को बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मदिन था. उस दिन आचार्य श्री धर्मेंद्र जी हमारे साथ आए थे. उन्होंने एक बात कही थी और मैं आप सब लोगों से ये सवाल पूछता हूं, सब लोग इकट्ठे जवाब दें अगर दे सकते हैं तो. उनका ये कहना था कि हमारे जो बैंक नोट होते हैं उस पे सिर्फ गांधी जी की तस्वीर क्यों, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी तस्वीर होनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी प्रतिमा होनी चाहिए हमारे बैंक नोट पे. क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप चाहेंगे? आप युवा पीढ़ी के लोग हैं. बिल्कुल, उसमें कोई हर्ज नहीं है. क्या आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आप बताएं. होनी चाहिए. क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर होनी चाहिए या नहीं? छत्रपति शिवाजी महाराज की भी होनी चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी होनी चाहिए. जी. इसमें कोई प्रांतीयवाद नहीं होता है. जी. देश के जितने लोगों ने देश के लिए बलिदान किया, त्याग किया, उन सबकी होनी चाहिए. जैसे अमेरिका में हर साल जो बैंक नोट इशू होते हैं उसमें नए नए प्रेसिडेंट्स की तस्वीर होती है, भले वो टॉमस जेफरसन हो, अब्राहम लिंकन हो, अलग अलग, यहाँ तक कि थियोडोर रूजवेल्ट की भी तस्वीर है, टेडी रूजवेल्ट की, अलग अलग लोगों की है. क्या इसी प्रकार महाराष्ट्र में, इसी प्रकार क्या पूरे हिंदुस्तान में भी होना चाहिए जो हमारे बैंक नोट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए. जी आप बताएं. हमारे पास तो वैसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे नोट्स हैं. हम अलग अलग नोट पे अलग अलग महापुरुषों के फोटो लगा सकते हैं. जी. तो इसलिए हमें हर साल का वेट करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत सारे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं. राइट, बहुत सारे डिनोमिनेशन के नोट्स हैं और बहुत सारे डिनोमिनेशन के नेता भी हैं. राइट, थैंक यू सो मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर, एंड आई होप नेक्स्ट टाइम दैट यू हैव एन एजिटेशन, अगली बार जब आपका कोई एजिटेशन होगा उस वक्त आप पत्थरबाजी, मारपीट वगैरह आप नहीं करेंगे. उम्मीद हम यही कर सकते हैं. We are also not interested in doing that. जी. पर हम ये चाहते हैं कि सरकार जब भी, क्या आप यहाँ पर ये कमिटमेंट दे सकते हैं कि आप आगे से तोड़फोड़ नहीं करेंगे? हम सरकार की तरफ से कमिटमेंट चाहते हैं, जब हम कोई इशू उठाते हैं, मुद्दा करते हैं, हमारे साथ चर्चा करें ताकि हमारे ऊपर ये नौबत और उस पर एक्शन ले. जी आप बताएं. देयर शुड बी एक्शन ऑन द स्पॉट, नॉट एक्शन शुड नॉट बी डिलेड. जी. Unless and until we take action, they are waiting and then afterwards they decide to take action on it. Right. If they take action before us, there is no need for us to do anything. No need for you to do anything. Right, gentlemen, thank you so much for coming over here. And that's it. That's all we've got for you in tonight's RKB show. आज के RKB show में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहें सारा समय. We'll of course be back with you tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार और सारा प्रणाम.